वेलकम बैक गाइस, दिस इज श्रिया माने। और 7 अक्टूबर 2023 को पूरे दुनिया ने विटनेस किया कि हमास के लोगों ने इजराइल पे हमला किया। हमास एक ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप में रहता है, पैलेस्टीन के एरिया में, और उन्होंने करीब करीब 5000 एयर मिसाइल्स फायर की इजराइल पे और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा ही एक जो मामला था वो इजराइल बोलता है कि उसको कुछ भी पता नहीं था, डिस्पाइट द वार्निंग गिवन बाय द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी। और इजराइल की भी इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द टॉप है इन द वर्ल्ड, और फिर भी उन्हें ये हमला मतलब प्रिडिक्ट नहीं हो पाया और उन्होंने कुछ उसके प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। एंड वी सी हाउ द पीपल आर नाउ बीन किल्ड इन द वॉर। तो इजराइल का करीब करीब एरिया है 22,145 किलोमीटर स्क्वायर, और पैलेस्टीन का जो एरिया है वो दो एरियाज को मिलके बनता है, एक वेस्ट बैंक है और एक गाजा है। वेस्ट बैंक का एरिया है अराउंड 8,860 किलोमीटर स्क्वायर, और गाजा का जो एरिया है वो है करीब करीब 360 किलोमीटर स्क्वायर। सो इमीडिएटली आफ्टर द एयर स्ट्राइक मिसाइल, इजराइल ने पूरे ही गाजा एरिया, क्योंकि गाजा एरिया में ही हमास का जो ग्रुप है वो रहता है और उन्होंने ही एयर स्ट्राइक की थी, तो उस पूरे एरिया को घेर लिया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो गाजा स्ट्रिप है वो इतनी छोटी है, मतलब उसकी लेंथ ही 41 किलोमीटर्स की है और विड्थ है 12 किलोमीटर की। तो पूरा ही उन्होंने घेर लिया है, पूरा कोई भी इन एंड आउट जा नहीं सकता। और इस छोटे से स्ट्रिप में यू कांट इमेजिन 2.3 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। और आज के डेट में इजराइल ने पूरा का पूरा वहाँ का फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट सर्विसेज है वो पूरी की पूरी बंद कर दी है। और एक जो उनका रास्ता था जो कि इजिप्ट को जा सकता था, कि वो भी उन्होंने पूरा उधर ब्लॉक करके रखा है, तो लोग मतलब कहीं भी हिल नहीं सकते उधर के। और जैसा कि WHO ने कहा है, civilians, patients and health workers in Gaza spend night in darkness and fear। तो आज की डेट में इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही एक दूसरे पर हमला किए जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी आया है कि इजराइल ने वापस कल रात को पैलेस्टीन के 3 लोगों को भी मारा है। सो ये सब हैपनिंग्स हो रहे हैं। तो एक ब्रीफ में जस्ट हम देखेंगे कि ये इजराइल पैलेस्टीन नाम का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से और कब से शुरू हुआ, और फिर हम जानेंगे लास्ट में कि आज के डेट में इस यूएन ने और बाकी सारे देशों में ये फाइट रोकने के लिए क्या क्या स्टांस लिया है और ये कैसे आगे ये वॉर प्रोसीड होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। पैलेस्टीन का जो एरिया है वो सबसे पहले ओटोमन, जो कि अरब लोगों का एम्पायर था, उसका एक पार्ट था। 1917 के बॉल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश लोगों ने ज्यूज को सजेस्ट किया कि यू शुड गो एंड स्टे नियर जेरूसलम। नाउ जेरूसलम जो कि पैलेस्टीन एरिया में आता है, वो ही क्यों? बिकॉज जेरूसलम तीनों ही रिलीजन्स के लिए एक होली प्लेस है, ज्यूज, क्रिश्चियन एंड अरब्स। तो ज्यूज उसमें से भी उन जेरूसलम के अराउंड की जो एरिया है उसको बहुत मतलब एक अपना एंसेस्ट्रल एरिया मानते हैं, यानी पूर्वजों से आया हुआ। बिकॉज बाइबल में उनके जो एंसेस्टर थे अब्राहम, उनके जो ग्रैंडसन थे, पोते थे, उनको भगवान ने उनका नामकरण ही इजराइल करके किया है। इसलिए आज हम देखते हैं कि इजराइल इज द नेम गिवन टू द लैंड ऑफ ज्यूज। और अब्राहम के जो ग्रैंडसन थे उनके ही 12 पुत्र हुए और उनके 12 ट्राइब्स आज हम इजराइल में पाते हैं। सो यही रीजन है कि ज्यूज पैलेस्टीन के जो जेरूसलम एरिया के अराउंड की जो टेरिटरी है वो अपनी एरिया मानते हैं। और जैसे कि हमें पता है हिटलर ने ज्यूज को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था, एंड उसके बाद उनका जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 तो उनको एक बहुत ही अपना लैंड होना बहुत जरूरी लगने लगा, इसलिए दे केम टू देयर होली प्लेस विच इज जेरूसलम के अराउंड जो इजराइल। और ऐसे ही 1948 में ऑन 14th में इजराइल वॉज फॉर्म्ड।
पर ये जगह उन अरब लोगों की थी। तो तुरंत ही दूसरे दिन पैलेस्टीन के जो ओरिजिनल रहने वाले थे उन्होंने और बाकी अरब कंट्रीज ने, अराउंड 5-6 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल पे हमला बोल दिया, काइंड ऑफ अ वॉर सिचुएशन, जिसमें इजराइल को बैकिंग थी अलग अलग देशों से, बाहर से, और इजराइल की भी एक बहुत ही स्ट्रांग विल पावर थी कि नहीं, हमें अपना एक एरिया चाहिए। तो इसलिए वो इजीली मतलब पैलेस्टीन के लोगों पे और एरिया पे उन्होंने कब्जा पा लिया। और पैलेस्टीन लोग मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा दूसरे देशों में गए और वो एक रेफ्यूज बन के रह गए, और पूरा एरिया फिर इजराइल ने कैप्चर कर लिया। जब यूनाइटेड नेशंस के पास ये प्रपोजल गया, बिकॉज द टू ऑफ द ग्रुप्स वेर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक टू स्टेट थ्योरी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली लोगों के लिए, ज्यूज के लिए पैलेस्टीन फॉर द अरब पीपल, एंड जो जेरूसलम जो होली प्लेस है दैट वुड बी अंडर द यूएन ट्रस्टीशिप, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल टेरिटरी करके हम लोग रखेंगे, ऐसा ये तय हुआ। बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फ्रॉम बोथ द साइड्स, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि नहीं, हमारी टेरिटरी हम नहीं देंगे और हमें हमारी टेरिटरी चाहिए, ऐसे दोनों साइड से आने लगे, तो वापस फिर उनके उसमें वॉर की सिचुएशन कंटिन्यू जारी रही, लोगों में आपस में झगड़ा होते रहता था। 1967 तक एक ऑफिशियल 3 टेरिटरी करके फिर चलती रही, जो कि एक इजराइल की टेरिटरी थी, एक पैलेस्टीन जो था वो 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक वेस्ट बैंक है और एक गाजा स्ट्रिप है, और गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल था इजिप्ट का, मतलब दैट एडमिनिस्ट्रेशन था, और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था उस पे थे जॉर्डन। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पैलेस्टीन्स को उनकी ओरिजिनल लैंड थी ही नहीं। फिर 1967 में देयर वाज अ 6-day वॉर, जिसमें इजराइल ने पूरी की पूरी टेरिटरी कैप्चर कर ली, राइट फ्रॉम द गोलन हाइट्स, फिर अपना वेस्ट बैंक, गाजा, सिनाई पेनिनसुला जो है वो पूरा इजराइल ने कैप्चर कर लिया। उसी दौरान 1964 में पैलेस्टीनियंस के लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पीपल आया, क्योंकि पैलेस्टीन अपने ही लैंड पे पूरे रेफ्यूजीज बन के रह गए थे, तो एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक ग्रुपिंग फॉर्म हुई 1964 में। और वो ग्रुपिंग इसलिए फॉर्म हुई क्योंकि फिर अभी वेस्ट बैंक वाले एरिया में भी इजराइल अपने परमानेंट सेटलमेंट्स करने लगा था, यानी पूरी की पूरी प्रॉपर कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहा था, वेर इन देयर वर रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसेस, अपार्टमेंट, सभी चीजें वो अपनी परमानेंट सेटलमेंट वेस्ट बैंक में कर रहा था। तो इसलिए फिर ये ऐसे डेवलपमेंट्स होते गए। सिमिलरली 1987 में एक हमास ग्रुप भी फॉर्म हुआ। तो ये हमास ग्रुप जो आज हम न्यूज में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ना चाहती है, बट बाय वायलेंस, यानी वो मतलब यूएस एजेंसी ने तो उन्हें एक फॉरेन टेररिस्ट ग्रुपिंग करके ही उनका संबोधन किया है। तो एक ऐसा बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही हिंसाचारी एक ग्रुपिंग फॉर्म हुई हमास, और उन्होंने फिर ले लिया अपना गाजा वाला स्ट्रिप, जिससे आज वो हमला कर रहे हैं। तो जो पैलेस्टीनियन की जो पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसका जो टेक ओवर था और उसको जो लीड कर रहा था वो था फतेह ऑर्गेनाइजेशन, फतेह, और वो फिर वेस्ट बैंक वाला एरिया कंट्रोल कर रहा था, एंड दिस हमास वाज एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सिक्योरिटी थी उसकी गाजा स्ट्रिप पे। बट 1993 में एक ऑस्लो, क्योंकि ये टेंशन हमेशा ही चलती रहती थी, तो जो भी न्यू प्राइम मिनिस्टर और हेड आते थे दोनों साइड से, तो वो एक पीस अकॉर्ड साइन करने के लिए आते थे, बिकॉज कॉन्स्टेंट अटैक्स एक दूसरे में हो रहे थे। पीपल जो लोग थे वो शांत नहीं बैठ रहे थे, किसी ना किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे कि वी वांट द फुल कंट्रोल ऑफ आवर टेरिटरी। बट 1993 में एक ऑस्लो अकॉर्ड करके साइन हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एंड द हेड ऑफ द पीएलओ। तो उसमें ये फर्स्ट स्टेप में उन्होंने एक दूसरे के लिए टेरिटरी देना मंजूर किया, यानी इजराइल लोगों के लिए एक
इजराइल का स्टेट होगा और पैलेस्टीनियन लोगों के लिए एक पैलेस्टीन स्टेट होगा, जिसमें वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे और पीसफुली फिर रहेंगे। और इस ऑस्लो अकॉर्ड का जो दूसरा स्टेप था वो था स्पेशली वेस्ट बैंक वाले एरिया में, बिकॉज अभी जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था जो कि पैलेस्टीनियन का ही था, पर उसमें इजराइल ने 1967 के बाद जो कैप्चर किया था तो उसके परमानेंट सेटलमेंट्स आ गए थे, तो वो तो अभी डिस्प्लेस नहीं कर सकते थे। तो इतने ज्यादा उन्होंने मतलब वेस्ट बैंक वाला एरिया भी इजराइल ने कैप्चर किया था, तो उसके लिए एक अलग वे ऑफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ा, जिसमें उस वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए वॉज जिसमें पैलेस्टीन के लोग रहते हैं और उस एरिया को एडमिनिस्टर और सिक्योरिटी पैलेस्टीनियंस ही देंगे। पार्ट बी जो था उसमें था कि पैलेस्टीनियन सिर्फ उस एरिया को एडमिनिस्टर करेगा पूरी तरह से, बट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो है इजरायली लोग। और जो पार्ट 3 था वो था पार्ट सी था, वो था पूरा इजराइल एडमिनिस्टर्ड एंड सिक्योरिटी ये था। ये ऑस्लो अकॉर्ड के बाद भी जो लोगों की सेंटिमेंट्स थी कि हमें अपना चाहिए, अपना एक देश चाहिए, तो वो दोनों तरफ से इजराइल वाले लोगों से भी और पैलेस्टीन के लोगों से भी आने लगा। और वो इवन ऐसे पॉइंट तक पहुंच गए कि जिसमें वो खुद ही मतलब सुसाइड बॉम्बिंग जो बोलते हैं कि खुद के लोगों से दूसरे इलाके में बॉम्बिंग्स करवाना, तो ये एक दूसरे का चालू ही था हमेशा। तो इसी के चलते हमने देखा कि 7 अक्टूबर को कैसा हमास लोगों ने इजराइल पे हमला किया, और उनका कहना था कि उन्होंने जो हमारे लोगों को पहले परेशान किया है, डिस्प्लेस किया है, और ऐसे ही एक वॉर वाली सिचुएशन में उनके लोगों को मारा भी है, तो दे आर डूइंग इट एज अ मतलब सेल्फ डिफेंस भी, और उनके लोगों के लिए एक रक्षा के लिए भी वो ये हमला कर रहे हैं। तो इस पे 27 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक मीटिंग रखी, जिसमें सारे देश आ गए थे इसी मामले पे डिस्कस करने के लिए। ये मीटिंग एंड ये रेजोल्यूशन खास करके इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे जो कॉमन लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे दोनों ग्रुप्स की वजह से। तो रेजोल्यूशन का टाइटल ही था प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस, और ये जॉर्डन ने प्रपोज किया था अलॉन्ग विद अदर अरब नेशंस एंड अरब लीग। तो उसमें जो रिजल्ट आया वो था कि 120 देश इसके साथ थे कि बाबा हाँ इजराइल ने ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए, एंड दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ये वॉर है ना, ये कभी भी कुछ किसी का ही भला नहीं लाता, और ये जो लाता है वो केवल और केवल डिस्ट्रक्शन लाता है। और इसमें जो सफ़र होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली कॉमन पीपल होते हैं, जिनको कुछ भी इन दोनों साइड से मतलब दे आर नॉट रिलेटेड विद देम। इस रेजोल्यूशन को 120 देशों ने तो साइन किया, बट हैरानी की बात यह है कि इसमें से 14 देशों ने इसके अगेंस्ट वोट किया, जो कि थे यूएस और यूके, और 45 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया ने इस पे वोट डालने से ही इनकार कर दिया, यानी इसके साथ भी नहीं थे और इसके खिलाफ भी नहीं थे। इंडिया ने इसमें एब्सटेन किया है वोटिंग करने के लिए, बिकॉज उनका कहना था कि उस रेजोल्यूशन में हमास करके कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, एंड दैट यूएन शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज। तो उनका एक डिप्लोमेटिक वे था इंडिया का कहने का कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस चीजों के लिए कि हमास द्वारा एक टेररिस्ट एक्टिविटी की टाइप ही उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो इसलिए फिर हमने एब्सटेन किया वोटिंग के लिए। अभी हम देखते हैं कि यूएन ने तो एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि जो भी हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां तक एड जाए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाए। तो इस चीज में हम यही होप करते हैं कि जो मासूम लोग हैं वो सफर ना करें इस सब में, और इस सब में एक बहुत ही जल्द बाकी देशों में नेगोशिएट करके उन ये पीस टॉक्स होने चाहिए और एक क्लियर कट कुछ ना कुछ इस पे सोल्यूशन आना चाहिए। बट मासूम लोग जो अभी सफर कर रहे हैं, जिनको मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है, एंड जो मारे जा रहे हैं बेमतलब के, वो रुकना चाहिए। पीस शुड प्रिवेल ओवर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कीप योरसेल्फ अवेयर, stay subscribed, like and share if you
Really got something to know from my video, and thanks.